नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं व्यापार की बात में। व्यापार की बात में हम बात करते हैं नए नए व्यापार की, नए नए तरह की फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटीज की, और साथ ही साथ हम बात करवाते हैं ऐसे उद्योगपतियों से जिन्होंने व्यापार में मिसाल हासिल की है या फिर व्यापारियों के लिए कुछ ऐसा काम किया है जिसके लिए उनकी मिसाल पूरे भारतवर्ष और पूरे विश्व में दी जाती है। और मैं ऐसी शख्सियत से आपकी बात करवाने वाला हूं जिन्होंने देश और विदेश में बहुत उच्च शिक्षा हासिल की है। साथ ही साथ उन्होंने अपने जुझारूपन से बहुत सारे व्यापारियों के लिए बहुत सारा काम किया है। दोस्तों, एक ऐसे ईमानदार और दमदार व्यापारी जिन्होंने ना कि सिर्फ अपने व्यापार में एक उच्च कोटि सफलता हासिल की है, बल्कि उन्होंने बहुत व्यापारियों के लिए, बहुत सारे उद्योगों के लिए भी बहुत कुछ किया है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं CS LLB AIIA फ्रॉम USA श्री ध्रुव अग्रवाल जी से, जो एक जाने माने नाम है नोएडा के, और इस बार वो नोएडा से विधायक पद के लिए भी चुने गए हैं। और इस बार ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हमारे साथ आए हैं व्यापार की बात में। तो आइए स्वागत करते हैं ध्रुव अग्रवाल जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आशीष जी। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आपने इतनी उच्च शिक्षा प्राप्त की है, ना कि देश से बल्कि विदेश से, और साथ ही साथ आपने उद्योगों के लिए बहुत कुछ किया है। तो एक बार आप मार्गदर्शन डालें कि आपने ये जो कुछ किया है इसके लिए आपके अंदर हिम्मत कहाँ से आती है और कैसे आपने इतना कुछ हासिल किया है। मैं पैदा ही फैक्ट्री के अंदर हुआ, क्योंकि हमारा जो उद्योग था, हमारे फादर का वो उद्योग था ग्राउंड फ्लोर पे और हम ऊपर रहते थे। लेकिन जब मैंने देखा कि जितना व्यापार के लिए, जितना मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जितना सेल्स के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता, उतना संघर्ष करना पड़ता है इन व्यापारियों को। इन सरकारी जो मकड़ जाल हैं, सरकारी कानूनों से, टैक्स से, इनकम टैक्स से, सेल टैक्स से, एक्साइज से, लेबर डिपार्टमेंट से, बिजली डिपार्टमेंट से, इनसे संघर्ष चलता रहता है। तो हमने सोचा इस संघर्ष को हम दूर करेंगे पढ़कर लिखकर। तो हमने 19 साल की उम्र में चार्टर्ड अकाउंटेंसी की, LLB की, CS किया, यंगेस्ट अमेरिका से भी डिग्री ली, इंग्लैंड से डिग्री ली, और हमने सोचा अब करेंगे खुलकर व्यापार, और किया। हमने इंडस्ट्री लगाई। जहाँ तक उद्योगों की बात है, उद्योग यहाँ पे लगे, लोगों को बुलाया गया, कोई भवन नियमावली नहीं थी। लेकिन आज जब उद्योग लगाते हैं, इतने मकड़ जाल में उलझा दिया है कि सब लोग, बहुत सारे उद्योगपति यहाँ से छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। कोई मध्य प्रदेश में जा रहा है, कोई गुजरात में जा रहा है। व्यापार की स्थिति ऐसी थी, ये शहर बसाया। इस शहर के अंदर 56 गज की फैक्ट्री बनाई सेक्टर 9 के अंदर। बाजार कोई बनाया नहीं। हर शहर के लिए बाजार जरूरी होता है, दुकान जरूरी होती है। ईंट चाहिए, सीमेंट चाहिए, पेंट चाहिए, रिपेयर चाहिए, नल चाहिए, पाइप चाहिए। कोई नोएडा ने प्लानिंग नहीं की। तो 56 गज के जो थे, पूरा सेक्टर 9 के अंदर दुकानें हो गई। उनको उजाड़ना की कोशिश करते हैं। नहीं, जहाँ पे 90% क्या, 50% क्या, 90% क्या, 99% क्या, 100% दुकानें हैं, उसके बाद में आप कहते हो कि नहीं नहीं ये सब अवैध है, यानी पूरा नोएडा ही अवैध है। जब आपने बाजार नहीं बनाया, और 56 गज में क्या इंडस्ट्री लगती, बिल्कुल कुछ नहीं, उसमें सारा दुकान है। उनको उजाड़ने के लिए उसको नियमित कराना है, हम इसीलिए उसको नियमित कराना है। इन उद्योगों को उजड़ने से बचाना है। यहाँ पार्किंग माफिया से छुटकारा करना है। बिल्डर माफिया ने 8 लाख लोगों का घर नहीं दिए हैं, उनके पैसे कर दिए, वो सब में मिली भगत है। बिल्कुल, जिस तरीके से आप पिछले 3 दशक से केवल और केवल नोएडा के व्यापारियों के लिए, उद्योगों के लिए काम कर रहे हैं, और ये सर्वविदित है कि आपने हजारों उद्योगों को मदद की है आगे बढ़ने के लिए, और इसी वजह से इस बार आप नोएडा से विधायक पद के लिए भी उम्मीदवार हैं। तो आप क्या बताना चाहेंगे कि आप उद्योगों के लिए आगे क्या करने वाले हैं, जिससे कि इस मंदी की स्थिति में भी वो अच्छे तरीके से काम कर पाएं, जिनसे कि ये कोरोना का भी एक बहुत दुष्प्रभाव पड़ा है व्यापारों के ऊपर, और साथ ही साथ जैसे कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी हैं। तो जब आपने इतने साल का आपके पास अनुभव है और इतने आप जुझारू बन रहे हैं और ईमानदारी से आपने 30 सालों से आप मदद कर रहे हैं उद्योगों की, तो आपकी क्या पॉलिसी रहेगी, आप कैसे उद्योगों की मदद करना चाहेंगे? उद्योगों की सबसे पहली मदद करने के लिए, जितने ये मकड़ जाल है, कानून, आपको पता है कानून फ्लेक्सिबल होना चाहिए। और आज जब ये नोएडा बसा, आज से 40 साल पहले 1977 में, बल्कि आप समझे कि
4 इयर्स हो गए। उस समय की नीतियां और आज की नीतियों में फर्क है। और जब आप सड़क पर जो फैक्ट्री है उसके जो सड़क बनी है नोएडा के अंदर, लीज रेंटल लिया जाता है, उसको अंधाधुंध बढ़ाया दिया जा रहा है। जैसे जो मालिक हैं वो मालिक नहीं, किराएदार हों। बिल्कुल। क्या था, जैसे सिस्टम था दिल्ली के अंदर पहले पगड़ी सिस्टम था, क्योंकि ऐसा कोई कानूनी नहीं था लीज वाला, तो पगड़ी सिस्टम था। बाद में कहने लगे पगड़ी किराएदार है, तो हमें डर है बाद में कहने लगेंगे ये तो लीज होल्डर हैं, ये तो किराएदार हैं, इनको निकालो। बिल्कुल। तो सबसे पहले उनको मालिकाना हक दिलवाना है, सबकी फ्री होल्ड करवाना है, ये फ्री होल्ड कराना है। दूसरी चीज क्या है, जो नियमावली के हिसाब से इस जहां उद्योग, जब आपने बाजार दिए नहीं, जहां 100% 90% जिन एरिया के अंदर कॉमर्शियल एक्टिविटी हो रही है उनको हमें कॉमर्शियल कराना है। चौथी चीज क्या है, हमने उद्योगों के लिए बहुत कुछ किया है, यहाँ की जनता के लिए। ये जो केबल टीवी का मामला था, 100 से 400 रुपए रेट कर दिए थे, उसके खिलाफ संघर्ष किया। डीएनडी को, जो संसार की सबसे बड़ी जो कंपनी थी इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसने ऐसा कर दिया था, गुलाम कर दिया था, उसके लिए संघर्ष किया। सांसद को, विधायकों को उन्होंने अरेस्ट कर लिया हिरासत, लेकिन मैं लखनऊ जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करा के उसको मुक्त कराया। और इसी तरह के काम करके हम ये चाहते हैं कि यहाँ के उद्योगों को मकड़ जाल से मुक्ति मिले, यहाँ प्रॉपर मार्केट बने, होलसेल मार्केट यहाँ पे हो, वेयर हाउसिंग की स्कीम आए, क्योंकि माल रखेंगे कहाँ पे, गोदाम कहाँ पे रखेंगे। इनको मकड़ जालों से, सभी माफियाओं से मुक्त कराना है और व्यापार के लिए दोनों तरह के काम करना है। बिल्कुल, व्यापार आगे बढ़े। जैसे व्यापार के लिए जो कंसल्टेंसी है, जो सीए का काम है, और जिस तरह हम कर रहे हैं वो तो करना है, लेकिन संघर्ष अपनी जगह है, वो संघर्ष करना है और संघर्ष करते रहेंगे, भ्रष्टाचार होने नहीं देंगे, और जो व्यापारी का उत्पीड़न भी हम होने नहीं देंगे। चाहे जीएसटी की हमने किताबें लिखी हैं, जिसको चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने नोएडा में, दिनेश शर्मा जी ने जो हमारी किताब रिलीज की, अपनी फेसबुक पे प्रोफाइल पेज बनाया मेरे फोटो के साथ। मनोहर लाल खट्टर जी ने हरियाणा के अंदर हिंदी में किताब रिलीज की मेरी, और ये सब मुख्यमंत्रियों के अनुरोध पे था, क्योंकि उससे पहले 5 किताबें, एक राजनाथ सिंह जी ने रिलीज की, एक संतोष गंगवार जी ने की, एक अर्जुन मेघवाल जी ने की, एक रविंदर जी ने की। प्रधानमंत्री से लेके हर एक को हमने जीएसटी सरल कराया, और जो 950 संशोधन जीएसटी में हुए हैं, वो 950 के 950 संशोधन का जो मेमोरेंडम है वो हमारे द्वारा ही दिया गया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, 100 एक्टों में करीब 1000 संशोधन मैं करा चुका हूँ ऑल ओवर इंडिया, और इस नोएडा के अंदर भी सभी, चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो। तो यहाँ पर कोई विरोध की वजह से मैं नहीं लड़ रहा कि सांसद मेरी बात नहीं सुनते, विधायक, चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, सब ने बात सुनी है। लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूं कि खुद आके जो कर सकते हैं उसको दूसरों से नहीं करा सकते। इसलिए आप सबसे, इससे जनता से निवेदन है, सब व्यापारियों से निवेदन है, उद्यमियों से निवेदन है, कोई नोएडा छोड़ के ना जाए। नोएडा सबसे अच्छा शहर बनेगा। और जिस तरह आज एक प्लांट सिटी होते हुए भी जब हम देखते हैं कि साफ शहरों में इंदौर नंबर 1 है, भोपाल नंबर 2 है, और नोएडा का 10वें भी स्थान नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि चाहे स्वच्छता हो, चाहे ईजनेस ऑफ द बिजनेस हो, सबके अंदर इस नोएडा को नंबर 1 बना के रहेंगे। और ये मेरा वादा है, जीत हार से इस वादे में कोई कमी नहीं होती, आएगी, ये हर हालत में होकर रहेगा। बिल्कुल, जैसे कि सभी जानते हैं कि आपने बहुत सारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी पाए हैं, और आपकी ख्याति ना कि सिर्फ इंडिया में है बल्कि विदेशों में भी है। और आपने जितना जुझारूपन दिखाया है, ऐसे लोगों की हमारे भारतवर्ष को ज़रूरत है। और अगर आप जैसे लोग अगर किसी पद पर आते हैं तो आप ज़्यादा अच्छा काम कर पाएंगे। तो इसी वजह से मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आप काम करते रहें, और बिल्कुल आपके लिए जो भी बन पाएगा, लोग आपके लिए साथ खड़े हैं और ज़रूर रहेंगे। आपके बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और आप इसी तरीके से करते रहिए, लगे रहिए सर। धन्यवाद आशीष जी। मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि आपका छोटा भाई
हमेशा आप सबके लिए और आपके लिए है, और कान उमेटने का भी आप सबको अधिकार बिल्कुल अधिकार सर, है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोगों ने जाना किस तरीके से CS, LLB और बहुत सारी अन्य डिग्रियों से सम्मानित श्री ध्रुव अग्रवाल जी उद्योगों के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने उद्योगों के लिए नोएडा में बहुत सारे काम किए, बहुत सारे कानूनों में फेरबदल करवाने का काम किया, साथ ही साथ बहुत सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित हैं, और अब वो नोएडा में आपके लिए विधायक पद के लिए भी आ रहे हैं। तो आज हमने जाना उनकी नीतियों के बारे में, क्या वो सोचते हैं और क्या उन्होंने किया है, और ऐसे ही बहुत सारे अन्य उद्यमियों से हम मुलाकात करवाएंगे आपसे सिर्फ और सिर्फ व्यापार की बात में। और ऐसे ही विषय आपको लगातार मिलेंगे दिशा टीवी पर रात 10 बजे केवल रविवार को, मेरे साथ मतलब आशीष अग्रवाल के साथ, सिर्फ और सिर्फ व्यापार की बात में। देखते रहिए। नमस्कार।